ये हर साल मैं शो करता हूँ। इस हाँ। शो को करने के पीछे एक पर्पज़ ये भी कि मैं भी अपने आप को अपडेट कर लूँ कि हर साल अगर इनकम टैक्स के कोई नियम बदल रहे हैं, स्टॉक मार्केट से जिस तरह की जो भी कमाई होती है, हमारे जो सारे दर्शक हैं उनके अगर कोई नियम बदल रहे जी हैं सर। तो कम से कम वो एक बार रिव्यू कर लिए जाएं। बिल्कुल। तो दोनों ही जो बाजार का अनुभव है और CA/CS की क्वालिफिकेशन है उसका मिक्स आप अगले आधे घंटे में देखेंगे। बिल्कुल, और उसका फायदा ना सिर्फ हमें, हमारे पूरे दर्शकों को मिलेगा, क्योंकि सर टैक्स का जंजाल है ना, वो अपने में ही एक बड़ी टेंशन की बात है और बाजार को लेकर 10 तरह के जो बाइफोकेशंस होते हैं वो दिमाग को खराब करते हैं। तो सर विदाउट अडू, शेयर बाजार की किन किन कमाई पर टैक्स लगता है, ये बताइए। पहली चीज़ तो ये कि ना ये सबके दिमाग में थोड़ा माइंड ब्लॉक होता है कि टैक्स ये बड़ा मुश्किल काम है, ये CA का ही काम है। ऑफ कोर्स CA का काम है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन उतना मुश्किल नहीं है। आप थोड़ा सा मतलब है ना कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे समझेंगे तो आपको आ जाएगा। सो अगले आधे घंटे में मैं आपको इतने आसानी से बताने वाला हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक समय, दूसरा दर, और तीसरा किस तरह के खर्चे डिडक्शन के तौर पर। ये 3 खास चीज़ें जो हम आधे घंटे में आपको बताएंगे। अब सबसे पहला सवाल, 5 तरह की अलग अलग कमाई होती है स्टॉक मार्केट से जिस पर आपको टैक्स देना होता है। पहला डिविडेंड, दूसरा अगर आपने शेयर इंट्राडे में खरीदे बेचे, कैश मार्केट में इंट्राडे में लिया, आज कोई लिया स्टॉक दिन में बेच दिया तो इंट्राडे कमाई। तीसरा आपने आज लिया कल परसों कुछ दिनों में बेचा शॉर्ट टर्म के तौर पर, तो उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। चौथा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो आपने लंबे समय के लिए रखा और उसके बाद बेचा, उस पर कोई प्रॉफिट लॉस होना। और पांचवा वायदा कारोबार के ट्रेड, FNO के ट्रेड, फ्यूचर्स हो गए, ऑप्शंस हो गए, जो भी हो गए। ये 5 तरह के ट्रेड डायरेक्ट ट्रेड से रिलेटेड, और 2 और जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं या डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, तो बेसिकली डायरेक्टली 5 ऐसे ट्रेड्स हैं जिन पर आपको स्टॉक मार्केट में आप कोई भी ट्रेड करते हैं तो उन पर आपको टैक्स लगता है। तो इनको हम विस्तार से एक एक करके करेंगे। ओके, चलिए, तो हमने ये समझ लिया 5 तरह की ब्रॉडर कमाई होती है। डिविडेंड, डिलीवरी बेचने खरीदने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, आगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, इंट्राडे, एंड ऑफ कोर्स वायदा कारोबार से जो जुड़ी कमाई होती है। अब एक एक करके सर समझते हैं। पहले सर डिविडेंड बता दीजिए, क्या टैक्स लायबिलिटी बनती है, कैसे भरा जाए? डिविडेंड में सिंपल है, जो आपकी टैक्स स्लैब है उस हिसाब से टैक्स लगेगा। अच्छा। डिविडेंड को आप एक नॉर्मल इनकम के तौर पर चलिए, जैसे आप जॉब में हैं, जैसे सैलरी की इनकम आती है जिससे टैक्स लगता है। आप बिजनेस में है तो जैसे बिजनेस में आपकी इनकम आती है, जो स्लैब है आप हाईएस्ट स्लैब में तो हाईएस्ट स्लैब में लगेगा, वैसा। खाली 1-2 चीजें इंपॉर्टेंट है डिविडेंड के लिहाज से। पहला, डिविडेंड में TDS कट कर आता है और ये TDS कटता है 10%। लेकिन कोई भी कंपनी अगर आपको 5,000 रुपए से ज्यादा डिविडेंड दे रही है साल में तो वो TDS काटती है। अगर 5,000 से कम, कंपनी स्पेसिफिक होना चाहिए, 5,000 से कम अगर डिविडेंड है किसी कंपनी की तरफ से तो उसमें TDS नहीं करता। 5,000 से ज्यादा, अब वो TDS को आप आगे क्लेम कर लीजिए अपने टैक्स में से, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। एक इंटरेस्टिंग चीज है डिविडेंड में टैक्स बचाने की, ये सबसे काम की चीज है। समझिए आपने पैसा कहीं उधार लिया है और वो उधार लेके आपने इन्वेस्ट किया है, उस पर जाहिर सी बात आप ब्याज देंगे जहां से उधार लिया, तो डिविडेंड की इनकम के सामने आप जो आपने ब्याज दिया है उसे खर्चे के तौर पर क्लेम कर सकते हैं। मतलब कोई पर्सनल लोन। सपोज आपने 100 रुपए का डिविडेंड आया है, उसके सामने आपने कुछ ब्याज दिया है, तो उस ब्याज को आप खर्चा दिखा सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, मैक्सिमम 20% तक, यानी कि जितना डिविडेंड आया उसका 20% तक आप खर्चा ले सकते हैं। समझिए आपको साल में आया 25,000 रुपए डिविडेंड, ठीक है, लेकिन 20% यानी कि आप 5,000 रुपए तक का आप क्लेम कर सकते हैं। अगर भले आपने उस पर ब्याज ज्यादा दिया हो, लेकिन 5,000 तक, तो यहां पर आपके पास थोड़ा सा टैक्स बचाने की जगह है। चलिए, तो आपको हम सर ने ये भी बताया कि टैक्स किस प्रकार से लगेगा, वो जो गोल्डन एडवाइस है वो भी आपको मिली है साथ में फ्री। चलिए, ठीक है सर, डिविडेंड पर टैक्स हमने समझ लिया और वो तरीका भी समझ लिया कि कैसे बचाया जा सकता है। सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पहले बता दीजिए कि क्या होता है, एंड ऑफ कोर्स कौन कौन से खर्चों पर डिडक्शन मिलेगा? देखिए, आपने कोई भी शेयर खरीदा और 1 साल के भीतर भीतर बेच दिया और उस पर अगर आपको कमाई हुई तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, नुकसान हुआ तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। यानी कि आज शेयर खरीद के, इंट्राडे नहीं, खरीद के आपने डिलीवरी रखी है और उस डिलीवरी को 1 साल के भीतर बेचा है, टैक्स लगेगा सिंपल, एक ही स्लैब है 15%। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी STT, टर्नओवर चार्जेस, ब्रोकरेज वगैरह वो लगते हैं, वो तो लग के आते हैं और वो आपको एक तरह से खर्चे के तौर पर मिल जाता है। लेकिन STT जो आप पे करते हैं उस STT का बेनिफिट नहीं मिलता है, आपको डिडक्शन नहीं मिलता है। ये ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि 15% की जो स्लैब आपके नॉर्मल टैक्स स्लैब से कम है और उसके बदले में ही सरकार आपसे STT ले रही है। तो STT का अलग से टैक्स में कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिए। लेकिन हाँ, खर्चे के तौर पर आपके जो चार्जेस हैं, ब्रोकरेज चार्ज, ट्रांजेक्शन चार्ज, सेबी के जो टर्नओवर चार्जेस होते हैं, स्टैम्प ड्यूटी होती है, इन सबका डिडक्शन मिल जाता है। ये दूसरी चीज, क्योंकि आप 15% ही टैक्स भरें तो जो भी आपको अलग डिडक्शन इनकम टैक्स में लेने होते हैं, चैप्टर 6A में, या जिसको आमतौर पर सेक्शन 80C बोलते हैं, या आपने PPF में पैसा डाल दिया, LIC में, इंश्योरेंस में डाल दिया, ये सारी चीजें होती है ना, उसका बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में। दूसरी चीज, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको 15% ही लगता है। अगर लॉस हो गया तो ये अब आपके लिए यहां पर टैक्स बचाने की स्कीम। समझो लॉस हो गया तो आप उस लॉस को 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगले 8 साल में कभी भी आपको प्रॉफिट हो जाए उसके सामने आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो आपका आगे के साल में टैक्स बच जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो उसको आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। अच्छा। और उसकी भी वजह बताऊं, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कम है,
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स ज्यादा है, इसलिए आप ज्यादा टैक्स वाला कम टैक्स वाले के साथ कर सकते हैं, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दोनों के साथ सेट ऑफ किया जा सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये इस तरह से आप अपनी टैक्स प्लानिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के लिए कर सकते हैं। सर आपने एक हिंट तो दे दी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के बारे में हम अगली चर्चा करने वाले हैं। सर ये शॉर्ट टर्म से किस प्रकार से डिफरेंट है, एग्जैक्टली क्या है, और यहाँ पर कोई छूट अलग से मिलती है क्या? देखिए, शॉर्ट टर्म 1 साल के अंदर अंदर, करेक्ट। लॉन्ग टर्म 1 साल से ज्यादा। ओके, सिंपल। 1 साल से ज्यादा आपने शेयर रखे और उसके बाद बेचे, और उसमें अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो लॉन्ग टर्म, उसमें लॉस हुआ तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉस भी हो सकता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी छूट है, और वो काफी लोगों को प्लानिंग करनी चाहिए। अच्छा। अगर आप पूरे साल भर में सारे शेयर जितने भी आपके पोर्टफोलियो में हैं, उनमें मिलाकर 1 लाख रुपए तक का गेन कमाते हैं लॉन्ग टर्म, उस पर टैक्स नहीं लगता, जीरो। अच्छा। हाँ, 1 लाख से ज्यादा होगा, 1 लाख 1,000 होगा तो 1,000 पे लगेगा, 1 लाख 1,000 पे नहीं लगेगा। 1 लाख के ऊपर जितना आता है उसी पर टैक्स लगेगा, तो 1 लाख तक छूट है। अच्छा। क्लियर है? अच्छा, टैक्स जो लगेगा वो भी कम लगेगा। शॉर्ट टर्म में 15% लगता है, हाँ। लॉन्ग टर्म में सिर्फ 10%। सही है। हाँ, इसीलिए तो हम कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर Long बनो term, भाई। हाँ, हाँ, correct। कि टैक्स का भी तो बेनिफिट है। Correct। एक आपको 1 लाख तक छूट है, दूसरा 10% ही लगेगा। इसमें एसटीटी का डिडक्शन कोई नहीं मिलेगा, ये ध्यान में रखें। एसटीटी का डिडक्शन किसी तरह के कैपिटल गेन्स में नहीं मिलता, ना लॉन्ग टर्म में ना शॉर्ट टर्म में। और जो कुछ भी आपका लॉन्ग टर्म निकल कर आता है वो सारे चार्जेस घटाने के बाद ही आता है। ब्रोकरेज आपने जो दी, स्टैम्प चार्जेस दिए, सेबी टर्नओवर चार्जेस जो भी दिए, उसके बाद सेम शॉर्ट टर्म की तरह लॉन्ग टर्म में भी आपको सेक्शन 80C के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। पीपीएफ में पैसा डाला, इंश्योरेंस प्रीमियम में डाला, और बाकी सब जहां जहां आप डालते हैं, होम लोन वगैरह के ये वो सब आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक चेंज है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में सेट ऑफ के लिहाज से, वो ये कि लॉन्ग टर्म का सेट ऑफ लॉन्ग टर्म के साथ ही होगा। अच्छा, वो समझो जैसे आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस किया, हाँ। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया हो तो कितना देते हैं आप टैक्स? 10%। 10, हाँ। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किया होता तो कितना देते हैं? 15%। तो जहां आप 10% ही टैक्स देते हैं, अब वो 15% वाले के साथ कैसे सेट ऑफ कर सकते हैं? 5% का नुकसान गवर्नमेंट को है ना। इसलिए सरकार ने नियम ये जो बनाया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर आपको है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने ही आप सेट ऑफ कर पाएंगे। Okay। और 8 साल तक इसे भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर आपका लॉस है तो जैसे शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं वैसे इसमें भी 8 साल कर सकते हैं। सिंपल है, ओके। क्लियर है? तो एक ही बदलाव है कि लॉन्ग टर्म का सेट ऑफ लॉस का लॉन्ग टर्म के साथ होगा, शॉर्ट टर्म का दोनों के साथ हो सकता है। ओके सर, अब बात करते हैं उस कैटेगरी की जो खतरों के खिलाड़ी, हाँ, इंट्राडे सर। अब बताइए सर, इंट्राडे की जो कमाई होती है इस पर कितना टैक्स लगेगा? देखो, जो इंट्राडे में जो ट्रेड करते हैं ना, कैश मार्केट में लिया बेचा, इनको सरकार मानती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मानता है स्पेकुलेटर। अच्छा। हाँ, क्योंकि उन्होंने लिखा ही ऐसा है। इसे कहते हैं स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। बिजनेस से आपने कमाई की है लेकिन सट्टा करके, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मानता है। और जब इस तरह की आप कमाई करते हैं तो आपको टैक्स लगेगा आपकी जो पर्सनल स्लेब है। फॉर एग्जांपल, मेरे आपके लिए अगर समझो हम हाईएस्ट स्लेब में हैं तो हमको हाईएस्ट स्लेब के हिसाब से देना है। अब अगर समझो जो आमतौर पर होता है, स्पेकुलेशन में किसी को पैसे तो बनते नहीं, होता तो नुकसान ही है, करेक्ट, राइट? इसमें एक कैच है, अगर आपने नुकसान किया तो आप 4 साल तक ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 4 साल के बाद नहीं। अच्छा, जैसे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में 8 साल का कैरी फॉरवर्ड मिल जाता है। इसमें 4 साल तक की। अच्छा, इसमें भी जो बिजनेस इनकम या बिजनेस लॉस आता है तो जो भी खर्चे वर्चे हैं उनका बेनिफिट आपको मिल जाता है सारा। 4 साल तक आप सेट ऑफ कर सकते, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस को स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के सामने ही सेट ऑफ कर सकते हो, दूसरे किसी के सामने नहीं। ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने इंट्राडे में लॉस किया है, आगे फ्यूचर में अगले 4 साल तक इंट्राडे प्रॉफिट के सामने ही सेट ऑफ होगा और किसी के सामने नहीं होगा। समझो आप, मैं बोलूं मेरा तो भाई एक टेक्सटाइल का कारोबार है, ठीक है, और मेरा एक ये स्टॉक मार्केट